गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूटन रिंग्स विद वाइट लाइट। यानी जो न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट है, इस पर यदि मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय प्रकाश के जगह पर हम वाइट लाइट उपयोग में लाएं। वाइट लाइट का मतलब ये है कि जिसमें सारी ही वेवलेंथ्स हैं, सातों कलर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो न्यूटन रिंग्स के अंदर चमकीले जो रिंग्स हैं, उनके व्यास के लिए रिलेशन है डी एन इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा आर स्क्वायर रूट। यहाँ पर लेंस और प्लेट के बीच हवा माध्यम है, यानी μ1 किया गया है। आप इस रिलेशन से भी देख सकते हैं कि क्योंकि लाइट के अंदर बहुत सारी लैम्डाज हैं, इसलिए अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग व्यास की सर्कल्स बनेंगे। तो सफ़ेद प्रकाश यदि आप काम में लेंगे तो जो ये अलग अलग रंग के सर्कल बनेंगे, जैसे ही n का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सर्कल्स जो है वो इतने नज़दीक हो जाएंगे कि इन सभी का अतिव्यापन या ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगभग एक समान सफ़ेद क्षेत्र ही दिखाई देगा। जबकि जो वलयों का सेंटर है, चाहे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, आप जानते हैं उसमें भी हमेशा ही काला ही दिखाई देता है। इसमें भी आपको चाहे कोई भी वेवलेंथ है, सभी के लिए जो सेंटर है वो काला ही दिखेगा हर बार। हालांकि प्रयोग करते समय कई बार सभी वलयों का जो सेंटर है ये कई बार सफ़ेद दिख जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि प्लेट और लेंस के बीच कई बार छोटा कोई डस्ट का पार्टिकल आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो गैप है वो ज़ीरो नहीं होकर के कुछ उसकी वैल्यू रह जाती है। और यदि वो संपोषी व्यतिकरण की शर्त की हो जाए तो फिर आपको सेंटर जो है वो सफ़ेद भी दिख जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली सेंटर हमेशा काला ही दिखता है और काला ही होना चाहिए, चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो या पॉलीक्रोमेटिक यानी वाइट लाइट हो, दोनों ही केसेस के अंदर। अब देखिए कि न्यूटन रिंग्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, कि जैसे न्यूटन वलय के प्रयोग में चौथे तथा 12वें डार्क वलय के व्यास 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.7 सेंटीमीटर हैं। 20वें अदीप्त वलय का व्यास ज्ञात कीजिए। तो अदीप्त वलयों के व्यासों के लिए एक रिलेशन हमने लिखा था, dn+p² माइनस dn² इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर। ये व्यास है n+p वलय का और ये दूसरा व्यास है ns वलय का, दोनों का स्क्वायर है, ये 4 टाइम्स p लैम्डा आर के बराबर है। तो यदि आपने p की वैल्यू रख दें हम 8, तो आपके पास डी एन का मान रख दें 4 और p की वैल्यू रख दें 8, तो आपके पास जो व्यास आएंगे 12वें वलय का माइनस चौथे वलय का, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी यानी 8 इंटू लैम्डा इंटू आर, ये होगा। इस रिलेशन से आप लैम्डा इंटू आर की यदि वैल्यू निकालेंगे तो 33/32 इंटू 10⁻⁻⁻6। यहाँ पे जो वलयों के व्यास हैं वो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो है वो एमकेएस के अंदर ही होगी। अब इसी रिलेशन के अंदर यदि आप n की वैल्यू 12 रख दें और p की वैल्यू हम 8 ही रहने दें, तो यही रिलेशन जो है वो
d20 स्क्वायर माइनस d12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इंटू लेमडा आर होगा। तो यहाँ से d20 स्क्वायर इज इक्वल टू d12 स्क्वायर प्लस जो 32 लेमडा आर है वो रहेगा। अब लेमडा आर की वैल्यू जो है वो हमने पहले रिलेशन से निकाली हुई है, तो लेमडा आर ये MKS के अंदर है। यदि आप ये वैल्यू यहाँ पे रख दें और इसको सिंप्लीफाई करें यानी स्क्वायर रूट भी लें बाद में, तो जो 20th जो रिंग है उसका व्यास आएगा 9.05 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ याद रखिए कि अंदर के जो वलय हैं उनके व्यासों में तो अंतर काफ़ी होता है, लेकिन बाहर वाले वलय जो हैं उनके व्यासों के बीच बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और ये काफ़ी नज़दीक जो है वो एक दूसरे के बनते हैं। इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल भी है कि न्यूटन वलय के प्रयोग में 5वीं व 15वीं वलय का व्यास क्रमशः 0.336 सेंटीमीटर तथा 0.590 सेंटीमीटर है। यदि प्रयुक्त प्रकाश का जो तरंग लंबाई है वो 5890 एंगस्ट्रॉम हो, तो प्रयोग में लाए गए लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर जो है वो निकालनी है। रिलेशन यहाँ पर वही कि लैम्डा इज इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। दिया है d5 की वैल्यू जिसको हमने MKS में बदल लिया है, d15 की वैल्यू इसको भी MKS में बदल लिया है, p की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 10 है, लैम्डा की वैल्यू भी बताई गई है। इसको आप एंगस्ट्रॉम में है तो उसको 10⁻⁻10 कीजिए ताकि मीटर में आ जाए। अब आर के लिए जो रिलेशन है वो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4p लैम्डा। सभी की वैल्यू रखिए, तो ऊपर स्क्वायर भी करने हैं व्यासों के तो वो करिए। सारा सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की वो है 1 मीटर, यानी ये जो मीटर में रिजल्ट आएगा ये 1 मीटर होगा इस रिलेशन का रिजल्ट। इसी तरह का एक और सवाल है कि न्यूटन वलय के प्रयोग में यदि कांच की प्लेट तथा समतुल लेंस के वक्र पृष्ठ के बीच एक अपवर्तनांक 4/3 वाला द्रव रख दें तो न्यूटन वलय के व्यास किस अनुपात में कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए म्यू माध्यम हो तो वलयों के व्यास के नीचे जो यहाँ पर है वो म्यू आएगा अंडर रूट के अंदर ही। तो इसका मतलब जो व्यास है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो अब आप यदि इसी रिलेशन को काम में लें तो इसका स्क्वायर जो है वायु यदि है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 होगी और द्रव यदि है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू म्यू होगी। तो इसी के अंदर द्रव के केस में म्यू आएगा और वायु के केस में म्यू नहीं आएगा। तो दोनों का स्क्वायर का जब अनुपात लिया जाएगा तो दैट इज इक्वल टू म्यू। dn द्रव जो आएगा यहाँ से देखिए dn द्रव अपॉन dn वायु, इसी का रिवर्स भी किया गया है और इसका स्क्वायर रूट भी लिया गया, ये 1/√म्यू आएगा या म्यू की वैल्यू रख दीजिए 4/3 तो 3/4 हो जाएगा। यदि आप इसकी वैल्यू रखिए √3 की और 4 के और अंडर रूट लीजिए तो दैट इज 0.866 होगा वलयों के व्यासों का अनुपात होगा जब द्रव होगा और वायु होगा। यानी द्रव यदि हुए तो वलय जो व्यास है उनको कम हो जाएंगे। ये इस रिलेशन से हमें पता चलता है।